चुनाव आयोग के बड़े फैसले की। चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर का ऐलान कर दिया है। एसआईआर की शुरुआत पहले उन राज्यों से होगी जहां अगले कुछ समय में चुनाव होने हैं। जिन राज्यों में एसआईआर होगा वहां आज रात को उन राज्यों में मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाए। तो तैयारी बड़ी है, दूसरे चरण का ऐलान हो गया। इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले दे देते हैं। एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान हो गया है। बिहार के बाद अब देश के अन्य 12 राज्यों में एसआईआर होगा। बंगाल, उत्तर प्रदेश, एमपी में एसआईआर होगा। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात में होगा। राजस्थान, पुडुचेरी में एसआईआर होगा। इसके अलावा अंडमान, केरल में भी एसआईआर होगा। यानी अब मतदाता सूची खंगाली जाएगी, पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। और इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। आपने सुना, उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि फेज 1 बिहार में देखिए हो चुका है, फेज 2 का ऐलान हो चुका है और फेज 2 में कहां-कहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चलिए फटाफट से आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कहां-कहां होने वाला है। देखिए, अंडमान निकोबार में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये जो दूसरा चरण है, यहाँ पर ये एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने वाला है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बताएं, एसआईआर के दूसरे चरण पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए। एसआईआर कराने के पीछे की मंशा क्या है, सपा ये पूछ रही है। विपक्ष के वोटर्स के नाम कटवाना चाहता है इलेक्शन कमीशन। सपा ये बड़े आरोप भी लगा रही है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का नाम काटने की साजिश है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का नाम काटने की साजिश हो रही है। समाजवादी पार्टी ने सियासत शुरू कर दी है। मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरह से सवाल उठाए, सुन लीजिए। चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर विपक्ष के मतदाताओं का नाम कटवाना चाहता है। बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और जो अल्पसंख्यक हैं उनके नाम काटने की ये साजिश का हिस्सा है। 2003 में जिन लोगों के नाम थे उसके नाम पर एसआईआर शुरू होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। तो देखिए, अब समाजवादी पार्टी ने इसमें नया एंगल निकाल लिया और ये होना ही था, क्योंकि एसआईआर जब बिहार में भी हो रहा था तब भी बहुत प्रश्न खड़े किए गए थे और अब तो पूरे देश में होने की बात है। अब एक तरफ एसआईआर को लेकर रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं, तो वहीं बिहार में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत उफान मार रही है। बिहार चुनाव में अब वक्फ का मुद्दा गर्म हो गया है। एक तरफ तेजस्वी तुष्टीकरण की सियासत में जुटे हैं, वहीं बीजेपी तेजस्वी को घेरने में जुट गई है। हुआ क्या है, रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। तेजस्वी से रूठे मौलाना, इसलिए वक्फ का सहारा। आरजेडी का मुस्लिम कार्ड, तुष्टीकरण का आगाज। देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। तेजस्वी यादव का ये प्रण जो नामुमकिन है, उसे बिहार चुनाव में भुनाने में लगे हैं। मतलब तेजस्वी तुष्टीकरण की सियासत शुरू कर चुके हैं। वैसे भी जब से महागठबंधन ने उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाया, तब से तेजस्वी आक्रामक हो गए हैं और अब ये इनके इन प्रकारेण सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए हर दांव खेलने में जुट गए हैं। एक तरफ तेजस्वी बिहार के मुस्लिम मतदाताओं को वक्फ के नाम पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी तेजस्वी को वक्फ पर आईना दिखाने में जुटी है। तेजस्वी जी को यह भी नहीं पता है कि वक्फ कानून केंद्र सरकार का कानून है और केंद्रीय कानून पूरे देश में लागू है।
जिस प्रकार से वह हर घर में नौकरी दे रहा है, जिस प्रकार से वह झूठ की एक पूरी की पूरी शीश महल तैयार करके रखे हैं, उसी का एक हिस्सा यह भी है। क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव उनको खुद नहीं पता है। वह यह भी नहीं जान रहे हैं कि वक्फ का कानून क्या। अगर पूछ लिया जाए उनसे कि ठीक है वक्फ कानून का के बारे में एक शब्द बोल के दिखाइए, वह एक शब्द भी नहीं जानते हैं। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि संविधान में जो लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया उसको फाड़ देंगे। तब सोचिए कैसा है। यही ना गुंडागर्दी है, अराजकता यही है। लालू जी का मतलब ही है गुंडागर्दी करना, गुंडे की तरह व्यवस्था खड़ा करना। वक्फ बिल संसद से पास हुआ है। ऐसे में एनडीए के घटक दल तेजस्वी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार वक्फ बिल को विधानसभा से कैसे रद्द किया जा सकता है। एनडीए के सहयोगी दल अब तेजस्वी पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। मुसलमानों के बीच में संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए हम आपके कितने हितैषी हैं, कितना वो है। क्या हो जाएगा भैया, आप एक बार पढ़ के तो देखिए कि संशोधन किस सोच के साथ किए गए हैं। गरीब मुसलमानों को उसमें उनका हक अधिकार दिलाने के लिए उनका समावेश करने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। बट अगर आपको हर चीज में एक मठाधीश चाहिए और उनको अपना वोट बैंक बना के रखना है तो जाहिर है कि आपको सूट नहीं करेगा। बट फाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना। वक्फ बोर्ड बड़े ही सुंदर एक संशोधन के साथ अब मजबूत हुआ है और वक्फ बोर्ड से कोई बिला वजह किसी की जमीन कब्जा नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो हमेशा मुस्लिम समाज को जो न्याय देना है वो देना ही पड़ेगा। कोई 4 लोग मिलकर के सारे वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं खा सकते। बिहार में चुनावों से पहले वक्फ बिल पर रार छिड़ गई है। बीजेपी लगातार तेजस्वी पर हमला कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार चुनावों में वक्फ के नाम पर तेजस्वी क्यों सियासत कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या उन्हें मुस्लिम वोट बैंक बंट जाने का डर सता रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे नीतीश सरकार को घेरा जा सकता है। फिर महागठबंधन वक्फ पर सियासत क्यों कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनाव आयोग के बड़े फैसले की चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR का ऐलान कर दिया है। SIR की शुरुआत पहले उन राज्यों से होगी जहां अगले कुछ समय में चुनाव होने हैं। जिन राज्यों में SIR होगा वहां आज रात को उन राज्यों में मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाए। तो तैयारी बड़ी है, दूसरे चरण का ऐलान हो गया। इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको देते हैं। SIR के दूसरे चरण का ऐलान हो गया है। बिहार के बाद अब देश के अन्य 12 राज्यों में SIR होगा। बंगाल, उत्तर प्रदेश, MP में SIR होगा। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात में होगा। राजस्थान, पुडुचेरी में SIR होगा। इसके अलावा अंडमान, केरल में भी SIR होगा। यानी अब मतदाता सूची खंगाली जाएगी, पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। और इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। बिहार में SIR के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में SIR से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। याद रहे, SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। आपने सुना, उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि फेज 1 बिहार में देखिए हो चुका है, फेज 2 का ऐलान हो चुका है और फेज 2 में कहां SIR की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चलिए फटाफट से आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कहां होने वाला है। देखिए अंडमान निकोबार में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये जो दूसरा चरण है, यहाँ पर ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने वाला है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बताएं SIR के दूसरे चरण पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए। SIR कराने के पीछे की मंशा क्या है, सपा ये पूछ रही है। विपक्ष के वोटर्स के नाम कटवाना चाहता है इलेक्शन कमीशन। सपा ये बड़े आरोप भी लगा रही है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का नाम काटने की साजिश है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का नाम काटने की साजिश हो रही है। समाजवादी पार्टी ने सियासत शुरू कर दी है। मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरह से सवाल उठाए, सुन लीजिए। चुनाव आयोग SIR के नाम पर
विपक्ष के मतदाताओं का नाम कटवाना चाहता है। बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और जो अल्पसंख्यक हैं उनके नाम काटने की ये साजिश का हिस्सा है। 2003 में जिन लोगों के नाम थे उसके नाम पर एसआईआर शुरू होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। तो देखिए, अब समाजवादी पार्टी ने इसमें नया एंगल निकाल लिया और ये होना ही था, क्योंकि एसआईआर जब बिहार में भी हो रहा था तब भी बहुत प्रश्न खड़े किए गए थे और अब तो पूरे देश में होने की बात है। अब एक तरफ एसआईआर को लेकर रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं, तो वहीं बिहार में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत उफान मार रही है। बिहार चुनाव में अब वक्फ का मुद्दा गर्म हो गया है। एक तरफ तेजस्वी तुष्टीकरण की सियासत में जुटे हैं, वहीं बीजेपी तेजस्वी को घेरने में जुट गई है। हुआ क्या है, रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। तेजस्वी से रूठे मौलाना, इसलिए वक्फ का सहारा। आरजेडी का मुस्लिम कार्ड, तुष्टीकरण का आगाज। देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। तेजस्वी यादव का ये प्रण जो नामुमकिन है उसे बिहार चुनाव में भुनाने में लगे हैं। मतलब तेजस्वी तुष्टीकरण की सियासत शुरू कर चुके हैं। वैसे भी जब से महागठबंधन ने उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाया तब से तेजस्वी आक्रामक हो गए हैं और अब ये इनके इन प्रकारेण सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए हर दांव खेलने में जुट गए हैं। एक तरफ तेजस्वी बिहार के मुस्लिम मतदाताओं को वक्फ के नाम पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी तेजस्वी को वक्फ पर आईना दिखाने में जुटी है। तेजस्वी जी को यह भी नहीं पता है कि वक्फ कानून केंद्र सरकार का कानून है और केंद्रीय कानून पूरे देश में लागू है। जिस प्रकार से वह हर घर में नौकरी दे रहा है, जिस प्रकार से वह झूठ की एक पूरी की पूरी शीश महल तैयार करके रखे हैं, उसी का एक हिस्सा यह भी है। क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव उनको खुद नहीं पता है। वह यह भी नहीं जान रहे हैं कि वक्फ का कानून क्या। अगर पूछ दिया जाए उनसे कि ठीक है वक्फ कानून का के बारे में एक शब्द बोल के दिखाइए, वह एक शब्द भी नहीं जानते हैं। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि संविधान में जो लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया उसको फाड़ देंगे। तब सोचिए कैसा है, यही ना गुंडागर्दी है, अराजकता यही है। लालू जी का मतलब ही है गुंडागर्दी करना, गुंडे की तरह व्यवस्था खड़ा करना। वक्फ बिल संसद से पास हुआ है। ऐसे में एनडीए के घटक दल तेजस्वी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार वक्फ बिल को विधानसभा से कैसे रद्द किया जा सकता है। एनडीए के सहयोगी दल अब तेजस्वी पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। मुसलमानों के बीच में संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए हम आपके कितने हितैषी हैं, कितना वो है। क्या हो जाएगा भैया, आप एक बार पढ़ के तो देखिए कि संशोधन किस सोच के साथ किए गए हैं। गरीब मुसलमानों को उसमें उनका हक अधिकार दिलाने के लिए उनका समावेश करने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। बट अगर आपको हर चीज में एक मठाधीश ही चाहिए और उनको अपना वोट बैंक बना के रखना है तो जाहिर है कि आपको सूट नहीं करेगा। बट फाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना। वक्फ बोर्ड बड़े ही सुंदर एक संशोधन के साथ अब मजबूत हुआ है और वक्फ बोर्ड से कोई बिला वजह किसी की जमीन कब्जा नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो हमेशा मुस्लिम समाज को जो न्याय देना है वो देना ही पड़ेगा। कोई 4 लोग मिल करके सारे वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं खा सकते। बिहार में चुनावों से पहले वक्फ बिल पर रार छिड़ गई है। बीजेपी लगातार तेजस्वी पर हमला कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार चुनावों में वक्फ के नाम पर तेजस्वी क्यों सियासत कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या उन्हें मुस्लिम वोट बैंक बंट जाने का डर सता रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे नीतीश सरकार को घेरा जा सकता है। फिर महागठबंधन वक्फ पर सियासत क्यों कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।